कुछ बदलाव नहीं था जब तक परमेश्वर ने अपने मुंह को खोलकर अपने वचनों को रिलीज नहीं किया, अपने वचनों को भेजा नहीं। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आज कितने सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनको कितनी महान सामर्थ्य दी है। वो नहीं जानते कि वो परमेश्वर की कितनी सुंदर सृष्टि है। उसका वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। उसकी प्रजा इसलिए नाश नहीं हुई क्योंकि शैतान बहुत शक्तिशाली है। उसकी प्रजा इसलिए नाश नहीं हुई क्योंकि हम कई बारी मुसीबतों से घिर जाते हैं। उसका वचन कहता है क्योंकि मेरे लोगों को मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा यहां आने का कारण ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपका उत्तर हूं, क्योंकि मैं आपका उत्तर नहीं हूं। आज मेरा दिल टूटता है जब मैं देखता हूं कि लाखों की भीड़ कई बारी किसी मैन ऑफ गॉड के पीछे भागती है, मगर हर एक मैन ऑफ गॉड का या हर एक परमेश्वर के दास का काम एक ही है कि हम आपको परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाए, क्योंकि आपके जीवन के सवाल का हर एक उत्तर परमेश्वर का वचन है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन, बाइबल बताती है आदि में वचन था, जब कुछ नहीं था, जब सूरज चांद सितारे, ये ग्रह, जब ये पहाड़, जब नदियां, जब कुछ नहीं थी, तो आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर बाइबल हमें बताती है कि ये वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में इसने डेरा किया और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की। जब पृथ्वी बेडौल थी, जब अंधकार था, तो परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा। जब पृथ्वी पाप में डूबी हुई थी, बीमारियों में थी, तो परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा जो देह धर कर आया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना कुछ भी हो, उसका उत्तर परमेश्वर का वचन है। और मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि अगर आप इस परमेश्वर के वचन के प्रेमी हो गए, तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं जो आप अपने जीवन से उखाड़ न सको, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो आप बदल न सको। इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा, आप लोग जो खड़े हैं, आप प्लीज कोई जगह देखकर बैठ जाएं, क्योंकि अगर आपने वचन नहीं सुना तो आपने आज यहां आके अपना टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि सबसे कीमती चीज परमेश्वर के साथ इन सालों में चलते हुए मैंने एक बात को जाना कि मेरा धन वो नहीं जो मेरे बैंक अकाउंट में है, मेरा धन वो नहीं जो मेरा घर है, मनुष्य का धन वो नहीं। अगर आप मसीह हैं, आपका असली धन वो वचन है जो आपके हृदय में बोया गया है, वो आपका असली धन है, क्योंकि वो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। आज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान देकर सुनना, उस विश्वास की आत्मा के इम्पार्टेशन को आप लेकर जाना। और मैं ये आपको आश्वासन देता हूं, एक अश्योरेंस देता हूं कि अगर आप परमेश्वर के विश्वास में परिपक्व हो गए, तो आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में देखोगे जो आपने इतने सालों में नहीं देखा। क्योंकि विश्वास का आत्मा चेंज लेके आता है। The spirit of faith brings change, brings transformation.
आइए हम एक पास्टर सामत, अगर आप इब्रानी 11:6 पढ़ते, और मैं चाहता हूं आप मेरे पीछे एक प्रार्थना करें। बोले, परमेश्वर मेरे पास सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय है। पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के वचन की भूख से भर दे। मैं तेरे वचन को तुच्छ न जानूं। तेरा वचन आज मेरे लिए भेजा जाएगा, मुझे बीमारियों से आजाद करेगा, मुझे हर बंधन से छुटकारा देगा और मेरे जीवन के हर एक स्तर को बदल देगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो इब्रानी 11:6 ध्यान से सुनिए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, या हमारे देने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, या हमारे इन सब कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप जानते हैं, आप ये सब काम रीति रिवाज की तरह कर सकते हैं बिना विश्वास मिलाकर, और अगर आप ये सारे काम बिना विश्वास के करते हैं तो वो रीति रिवाज है, और परमेश्वर रीति रिवाजों से खुश नहीं। क्योंकि सदूसी और फरीसी भी हफ्ते में 3 बार उपवास करते थे। बाइबल बताती है वो जीरे और पुदीने का भी दशमांश देते थे, मगर परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। अगर आप समझ जाओ कि बिब्लिकल फेथ या बिब्लिकल बिलीविंग, वचन के अनुसार विश्वास क्या है, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाओगे। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने लग जाओगे तो जहां आप जाओगे परमेश्वर का फेवर आपका पीछा करेगा। दाऊद कहता है, करुणा और भलाई मेरे जीवन के सदा सर्वदा पीछे चलती रहेगी। गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा और भलाई आपके पीछे पीछे चले? आप सोच सकते हो आपका जीवन कैसा है अगर जहां कहीं आप जाते हो, यानी आप करुणा और भलाई नहीं ढूंढते, करुणा और भलाई आपको ढूंढेगी। आप नागपुर में हो तो करुणा और भलाई आपके पीछे नागपुर में है। आप मुंबई जाओगे तो करुणा और भलाई आपके साथ मुंबई चली जाएगी। क्योंकि दाऊद इस बात को जान गया था, और आज मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं। अब जानते, जब मैंने उद्धार पाया और मैं परमेश्वर के भवन में गया, मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं जो उसकी जय में चल रहे हैं। जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जय खरीदी, उस पर बहुत कम लोग चल रहे हैं। और ज्यादातर लोग निराशा में, डिप्रेशन में, बीमारियों में, गरीबी में, उसमें है। और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों है? क्यों बहुत कम लोग तेरी जय में चल रहे हैं? और मैंने आपको अभी बताया कि आपका सवाल कुछ भी हो, उसका उत्तर आपको उसके वचन में मिलेगा, गूगल में नहीं, परमेश्वर के वचन में। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मरकुस 4 से वो उत्तर दिया, उसका आत्मा। आप जानते हैं, हमारा परमेश्वर ढूंढने वाला परमेश्वर। मसीह की भीड़ हो तो आप उसका वचन, उसका शब्द सुन सकते हो। और प्रभु मुझे मरकुस 4 में ले गया, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, एक बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया। और आप जानते, जब मैंने वो पढ़ा तो मैं हैरान क्यों हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसी एक बड़ी भीड़ के सामने उस दृष्टांत को बता रहा है। मगर उस भीड़ में से कोई भी व्यक्ति यीशु के पास आकर ये नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या है। केवल चेले उसके पास वापस आए, क्योंकि भीड़ केवल चंगाई के लिए या केवल चमत्कार की रोटी खाने के लिए आया था। और वो गलत नहीं है, मुझे ध्यान से सुनिएगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह
हजारों लोगों को चंगा करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये उसका हृदय है, क्योंकि वो यहोवा राफा है, हमारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो बदलता नहीं है। इब्रानी 13:8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युग अनयुग एक सा है। वो बदलने वाला नहीं है। वो चंगा करने वाला था, वो चंगा करने वाला है, और वो चंगा करने वाला सदा रहेगा। आमीन। मगर अगर आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप अंत तक एक विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, तो आप किसी और के बोरोड फेथ में या मांगे हुए विश्वास में आप वो नहीं कर सकते। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं स्वयं अपने विश्वास को डेवलप करूंगा, अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। जो भीड़ है वो, उन्होंने दृष्टांत सुना मगर उन्हें समझ नहीं आया, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो हमें बता। और प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत का मतलब उनको बताया और बोला, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। और कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, और जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु ये बीज रास्ते के किनारे क्यों गिरे? और बाद में प्रभु ने दृष्टांत का मतलब बताया कि बीज 4 प्रकार की अलग अलग भूमि पे गिरे। कुछ रास्ते के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ ऐसी भूमि पर गिरे जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियां थी, और कुछ ऐसी भूमि पर गिरे। मैंने मन में ये सोचा कि बीज रास्ते के किनारे, कौन बोने वाला बीज रास्ते के किनारे डालता है? और आप जानते हैं आज भी वो 4 प्रकार की भूमि इस जगह है। मैं आज इसलिए आपको एक दृष्टांत बता रहा हूँ कि आप अपने हृदय को तैयार कर सको बाकी 3 दिन जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर ही ये निर्भर नहीं होगा कि आप क्या पाकर यहाँ से जाएंगे। आपके हृदय का एटीट्यूड या आपके हृदय का स्वभाव भी ये निर्णय करेगा कि आप क्या पाकर जाएंगे। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, the Bible says in him dwells the fullness of God and bodily, यानी वचन कहता है कि स्वर्गों के स्वर्ग में भी परमेश्वर नहीं समा सकता, उसके तेली में पूरी सृष्टि है। आप सोच सकते हैं जो पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई वो परमेश्वर के हथेली में है। और बाइबल में